यशवा हमशिया के महान और सामर्थी नाम में मेरा आप सबको शबद शलोम। प्रिय अजीजों, मेरा यहोवा बाप आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने यहोवा बाप का, उसके बड़े फजल, उसकी बड़ी दया के लिए, जिसके वसीले से प्रिय अजीजों आज हम यहोवा बाप के पवित्र वचन से सीखने के लिए अपने पवित्र यहोवा बाप की हजूरी में है। मेरा यहोवा बाप आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आए हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें। मेरा दुनोई यहोवा इजराइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे और इजराइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यशवा हमशिया के नाम से बचाई जाएं, उद्धार पाए। यहोवा सारे इजराइल का, यरूशलेम का, यहूदियों का उद्धार करे यशवा के नाम से, आमीन। प्रिय अजीजों, आज हम यहोवा बाप के पवित्र वचन से शांति की कुंजी के विषय में गौर करेंगे कि सच में हम बड़ी शांति को अपने जीवन में किस प्रकार से पा सकते हैं। याद रखें, हम सबको शांति की, शालोम की जरूरत होती है और शांति में बने रहने के लिए, शांति में को पाने के लिए बाइबल एक बहुत ही विशेष कुंजी के विषय में हमें बताती है। यदि हम उस कुंजी को थाम लेंगे, उस कुंजी को पकड़े रहेंगे, तो आपके जीवन में कभी भी शांति की कमी नहीं होगी। प्रिय अजीजों, यहोवा का शलोम आपके हृदय में, आपके मन में बना रहेगा। प्रिय अजीजों, याद रखें, इस दुनिया के अंदर, संसार के अंदर हम बहुत सारी चीजों के पीछे भागते हैं, लोगों के पीछे भागते हैं, मित्रों के पीछे भागते हैं, रिश्तेदारों के पीछे भागते हैं और न जाने भिन्न भिन्न प्रकार से क्या कुछ हम नहीं करते। लेकिन उन सब चीजों के बावजूद हमें उन लोगों के साथ या उन चीजों से हमें शांति या आनंद हमें कभी भी नहीं मिल सकता। प्रिय अजीजों, लेकिन सच्ची शांति और सच्चा आनंद यदि हमें चाहिए तो उसके विषय में बाइबल बताती है। यदि हम उस बात को अपने जीवन में ले आएंगे तो सच में फिर आपके पास शांति का, आनंद का सोता होगा और लोग आपसे शांति को, आनंद को आपके जीवन में जब देखेंगे तो वो भी यहोवा के इस वचन की ओर आकर्षित होंगे। इस वचन को पालन करने के लिए वो भी, उनका मन खुलेगा। प्रिय चीजों, तो आज की स्टडी को आप बड़े ध्यान से सुने ताकि आप जाने कि शांति की जो बड़ी कुंजी है वो क्या है। शांति में रहने के लिए, शांति को पाने के लिए, शलोम में रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। प्रिय अजीजों, जब आप भजन संहिता 119 अध्याय उसके 165 वचन को पढ़ते हैं, लिखा है, तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति मिलती है और उनको कुछ भी ठोकर नहीं लगती। प्रिय अजीजों, आज के संसार में हम कलीसिया के अंदर, चर्चों के अंदर देखें तो लोग एक दूसरे के कारण ठोकर खा रहे हैं। घरों के अंदर लोग एक दूसरे के कारण ठोकर खा रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था वो समय आएगा बहुत तेरे ठोकर खाएंगे और अधर्म बहुत बढ़ जाएगा, लोग ठोकर खाएंगे और उनका प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि हमारा प्रेम ठंडा ना हो, हम ठोकर ना खाएं, हमारे पास शांति की बहुतायत हो, तो हमें एक बात को पकड़ना पड़ेगा, एक काम को हमें करना पड़ेगा जो वचन के अंदर लिखा है, तेरी व्यवस्था से प्रेम रखने वालों को, तेरी आज्ञाओं से प्रेम रखने वालों को, तेरी आज्ञाओं से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति मिलती। यदि सच में प्रिय अजीजों हमने यहोवा को प्रेम किया, यहोवा के वचन को प्रेम किया, तो फिर चाहे आपके साथ कितना भी कुछ क्यों ना हो, लोग आपके साथ कितना भी बुरा क्यों ना करें, याद रखें आप कभी भी ठोकर नहीं खाएंगे, आप कभी भी नहीं गिरेंगे और आपके पास शांति की, शलोम की कमी नहीं होगी। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, सब आपको धोखा देंगे, सब आपको छोड़ देंगे, सब आपको गलत समझेंगे, सब आपका मजाक उड़ाएंगे, आपका उपहास करेंगे। लेकिन जरा आप सोच कर देखें, जिनके लिए आप इतनी मेहनत करते हैं, जिनके लिए आप इतना खून पसीना बहाते हैं, वो आपको धोखा देते हैं, वो आपका मजाक उड़ाते हैं, आपकी बुराइयां करते हैं। लेकिन याद रखें, जिसके लिए आप कुछ भी नहीं करते, आपका अदोनी यशवा हमशियाक, क्या कभी उसने आपका मजाक उड़ाया है? क्या कभी उसने आपको ठट्ठों में उड़ाया है? क्या उसने आपको बुरा भला कहा है? क्या उसने आपको धोखा दिया है? आपका आंसर होगा कभी भी नहीं। तो क्यों ना हम उस सच्चे यीशु मसीह को प्रेम करें, जिसने कभी भी हमें धोखा नहीं दिया। कभी भी हमने कितना भी गुनाह किया हो, कितना भी बुरा जीवन जिया हो, कितना भी हमने कुछ कहा हो, लेकिन यीशु मसीह ने हमेशा हमें मौका दिया है कि हम अपने पापों से तौबा करें। हमेशा वो अपनी बाहों को फैलाकर हमें मौका देता है कि हम उसके पास आए। कभी भी उसने हमें नहीं कहा कि तू बहुत बड़ा पापी है, तूने गलत किया है, तूने बुरा किया है, तेरा जीवन ठीक नहीं, कभी भी नहीं कहा। लेकिन वो हमेशा अपने उस प्रेम के द्वारा, अपने वचन के द्वारा हमें
मौका देता है कि हम अपने पापों से तौबा करें, मन फिराए और यीशु मसीह के पास लौट आए। इतना प्रेम करने वाला हमारा अदोनी यशवा है मसीह आपको चाहता है प्रिय अजीजों। फिर भी हम उन लोगों के पीछे भागते रहते हैं, उनके पीछे भागते रहते हैं जो सच वास्तव में हमारे है ही नहीं। हम उन अभिलाषाओं के पीछे भागते हैं, हम उन चीजों के पीछे भागते हैं जिनके पीछे भागकर हमें कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए प्रिय अजीजों, जब आप यहोवा के वचन के पीछे भागेंगे, वचन को अपने जीवन का आनंद बना लेंगे, शांति बना लेंगे, तो याद रखें फिर आप कभी भी ठोकर नहीं खाएंगे, आप कभी भी नहीं गिरेंगे, क्योंकि आपका ध्यान यहोवा के वचन के ऊपर है, आपका ध्यान यीशु मसीह की ओर है। और जब आपका ध्यान यीशु मसीह की ओर रहेगा तो आप हमेशा आनंद में रहेंगे, आप हमेशा शांति में रहेंगे, आपके पास शांति की बहुतायत होगी प्रिय चीजों। इसीलिए आज इस कुंजी को आप अपने जीवन में रखें ताकि आप कभी भी ठोकर ना खाएं, आप कभी भी परेशान ना हो, आप कभी भी दुखी ना हो। आप यहोवा की ओर देखें, क्योंकि जितनों ने उसकी ओर देखा है उन्होंने ज्योति पाई है, उनके मुंह कभी भी काले नहीं हुए। प्रिय जीजो, आपको इस कुंजी को अपने जीवन में बना के रखने की जरूरत है। मेरा यहोवा बाबा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। प्रिय जीजो, जब आप उत्पत्ति 6:8 को पढ़ते हैं, लिखा है कि यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह के ऊपर बनी रही, क्योंकि नूह जो था वो धर्मी पुरुष था, और धर्मी का अर्थ है यहोवा की आज्ञाओं को मानने वाला। क्योंकि जब आप व्यवस्था विवरण 6:25 को पढ़ते हैं, लिखा यदि हम अपने एलोहिम यहोवा की दृष्टि में जो भला है उसकी आज्ञाओं के अनुसार करेंगे, उसके सारे नियमों को मानने की चौकसी करेंगे, तो ये हमारे लिए धर्म ठहरेगा। तो नूह ने यहोवा के वचन की पालना की, उसकी सारी आज्ञाओं को, सारी विधियों को माना। और उस समय जब सारे संसार को नाश होने की कगार के ऊपर था, संसार के अंदर त्राही त्राही मची हुई थी और हर कोई जल प्रदों में नाश हो रहा था, हर कोई मर रहा था और जीवन के लिए वो तड़प रहे थे और वो संघर्ष कर रहे थे। लेकिन उस कठिन समय में, उस समय में भी नूह के पास शांति का सोता था। प्रिय जी, नूह आराम से अपनी जहाज के अंदर अपनी किश्ती में खा पी रहा था, प्रार्थना कर रहा था, आनंद मना रहा था। क्यों? क्योंकि नूह ने यहोवा की आज्ञाओं से प्रेम किया है। याद रखिए, संसार के अंदर जलजला आने वाला है, एक महा विपत्ति आने वाली है जब संसार नाश हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन जो यहोवा के वचन को प्रेम करते हैं, सच में वो शांति में रहेंगे, वो आनंद में रहेंगे, वो यहोवा के जलाल में, उसकी महिमा में रहेंगे। और सच में जब लोग मर रहे होंगे, नाश हो रहे होंगे, बर्बादी के कगार के ऊपर होंगे, लेकिन मैं और आप जो यहोवा के वचन को थामे हुए हैं, उसके वचन को प्रेम करते हैं, वो आनंद में रहेंगे, वो शांति में रहेंगे। प्रिय चीजों, मैं विश्वास करता हूं आज के वचन के द्वारा आप आशीष पा रहे हैं। तो आज हम सीख रहे हैं कि शांति को पाने की जो कुंजी है प्रिय चीजों, वो क्या है और हमें किस प्रकार से हम शालोम में, हम शांति में रह सकते हैं। प्रिय चीजों, जब आप यहोवा के वचन को प्रेम करेंगे, वचन से प्रीति रखेंगे, तो आप शलोम में रहेंगे, आप शांति में रहेंगे और किसी के द्वारा आपको शांति नहीं मिल सकती। आप सोचे कोई आपका भाई बहन आपको शांति दे देगा तो आप धोखे में हैं। आप सोचे यदि आपके पास अच्छा घर होगा, गाड़ी होगी, पैसा होगा, सब कुछ होगा और आप शांति में आ जाएंगे, आपकी सोच गलत है। चाहे आपके पास सब कुछ हो, फिर भी आप शांति में नहीं रह सकते। अगर शांति में रहना है, शलोम में रहना है, आनंद में रहना है, तो आपको यहोवा की आज्ञाओं को प्रेम करना है, यहोवा के वचन की पालना करनी है। चाहे उस वचन के कारण कितने भी कलेश आए, कितने भी दुख आए, कितनी भी पीड़ाएं आए, पर आपको वचन के अनुसार अपना जीवन गुजारना है, वचन के अनुसार आपको चलना है। तभी आप आनंद में, शांति में बने रहेंगे। प्रिय चीजों, मेरे यहोवा बाप आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। जब आप नीति वचन 16:20 को पढ़ते, लिखा जो वचन के ऊपर मन लगाता है वो शलोम को पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो धन्य हो जाता है। याद रखें, कल्याण शांति का सोता जो है वो यहोवा के वचन में रहकर है। प्रिय चीजों, इसीलिए जब समय बहुत निकट है तो याद रखें, हम इधर उधर ना भागते हुए
हम वचन के पीछे भागे, हम वचन की पालना करें, हम वचन के अनुसार चले। याद रखें, वचन के अनुसार की गई मेहनत हमारी कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। हम जितना वचन के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करेंगे, याद रखें आपकी की गई मेहनत यीशु मसीह में कभी भी व्यर्थ नहीं होगी। प्रिय यीशु, मेरा यहोवा बाप आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। प्रिय यीशु, जब आप दानियल 6:10 को पढ़ते, लिखा है जब दानियल को मालूम हुआ कि एक पत्थर के ऊपर हस्ताक्षर हो चुका है, क्योंकि ऐसी आज्ञा, ऐसी कमांडमेंट्स निकल चुकी थी कि जो कोई अपने एलोहिम के आगे घुटने टेकेगा वो शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। लेकिन याद रखे, दानियल घबराया नहीं, दानियल डरा नहीं, दानियल के अंदर कोई खौफ नहीं आ गया कि अब मेरा क्या होगा। जैसे कि आज हम देखते हैं बहुत सारे मसीह लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं कि संसार नाश होने वाला है, कलेश आने वाला है, महाकलेश आने वाला है, जब कुछ नहीं बचेगा और हम क्या करेंगे। तो लोग इस समय डरे हुए, कलीसिया डरी हुई है, घबराई हुई है, परेशान है कि हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे। लेकिन दानियल को देखिए, उसको पता है अगर मैंने यहोवा के आगे घुटने टेक दिए तो शेर मेरा इंतजार कर रहे हैं। आप दानियल की जगह अपने आप को रखकर देखिए, अगर आप उस परिस्थिति में होते तो क्या करते, क्या फैसला लेते। पर दानियल, क्योंकि यहोवा के वचन को प्रेम करता है, यहोवा की आज्ञाओं को प्रेम करता है, उसने अपना दिल संसार के साथ और संसार की चीजों के साथ नहीं लगाया हुआ। आज हम क्यों घबराए हुए, क्यों डरे हुए हैं, क्यों हमारे अंदर खौफ है, क्यों हमारे अंदर डर है? क्योंकि हमने संसार से दिल लगा रखा है। दूर दूर तक हमारा यहोवा के साथ कोई रिश्ता ही नहीं है, यीशु मसीह के साथ कोई रिश्ता ही नहीं है। जीवन नामधारी है, दिखावे का है। सिर्फ चर्च जाते हैं नाम के लिए, प्रार्थना करते हैं नाम के लिए, लेकिन अंदर भय समाया हुआ, डर समाया हुआ है। क्योंकि जो यहोवा को प्रेम करते हैं, उसकी वचन को प्रेम करते हैं, वो कभी भी नहीं डरते। या तो आप प्रार्थना जब रूह और सच्चाई से करेंगे तो याद रखें आप कभी भी डरेंगे नहीं। या तो आप प्रार्थना रूह और सच्चाई से कर रहे हैं तो आप नहीं डरेंगे, या अगर डर रहे हैं तो फिर आपकी प्रार्थना, आपका आराधना, आपका जीवन रूह और सच्चाई से नहीं है। प्रियसी, तो आपको चेक करने की जरूरत है, आपको अपने जीवन के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। दानियल का जीवन रूह और सच्चाई से था। लिखा उसके अंदर उत्तम आत्मा रहती थी। वो अपनी रीति के अनुसार, जब उसको पता लगा कि अगर आज मैं घुटने टेकूंगा तो मुझे कल शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा, आज रात को ही मुझे शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा, उसके बावजूद उसके अंदर कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, और उसको हर्ट नहीं हुआ, उसको ठेस नहीं पहुंचा कि मैं राजा का इतना वफादार हूं, फिर भी राजा ने मेरे साथ ऐसा किया। ये जो मेरे नीचे रहने वाले लोग हैं, जिनके साथ मैंने इतनी भलाइयां की, जिनके साथ मैंने इतना अच्छा व्यवहार किया, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, उन्होंने मेरी चुगली खाई। उसको ऐसा बिल्कुल भी कोई खौफ नहीं है। प्रिय अजीजों, दानियल के अंदर ऐसा बिल्कुल भी कोई भी खौफ नहीं है। पर दानियल अपनी रीति के अनुसार, अपनी रीति के अनुसार यहोवा के आगे घुटने टेकता है, राजा के आगे नहीं। या जिन्होंने उसके आगे चुगली खाई उनसे बात नहीं करता कि तुमने ऐसा क्यों किया, या राजा से वो कोई ऐसा डिमांड नहीं करता, ऐसी बातचीत नहीं करता कि राजा ये गलत डिसीजन लिया, लेकिन उसके अंदर कोई खौफ नहीं है। उसको पता है कि मेरा यहोवा मुझे शेरों की मान से बचाने की सामर्थ रखता है। यदि वो बचा लेगा तो भी धन्यवाद, नहीं बचाएगा तो भी धन्यवाद। दानियल अपनी रीति के अनुसार घुटनों के बल आ गया। प्रिय अजीजों, वो घुटनों के बल आ गया, वो खौफ नहीं खाया उसने, वो घबराया नहीं, वो अपनी रीति के अनुसार प्रार्थना में आ गया है। बीते दिनों में लोग खौफ से भरे हुए थे, एक वायरस से डरे हुए थे, चर्चिस बंद थे, खौफ इतना ज्यादा था, एक दूसरे से मिलने से, एक दूसरे से के साथ आने से लोग घबरा रहे थे, डर रहे थे। लेकिन ना दिखने वाले वायरस के, लेकिन दानियल के आगे शेर दिखने वाले थे, खूंखार थे, भयानक थे, और एक नहीं बहुत सारे थे। लेकिन फिर भी दानियल घुटने टेक कर प्रार्थना करता है। दानियल यहोवा के वचन को प्रेम करता है।
दानियल यहोवा की आज्ञाओं को प्रेम करता है और दानियल घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहा है। और जब प्रार्थना कर रहा तो स्वर्ग उसके लिए खुल चुका है, शांति में वो है, आनंद में वो है। क्या हुआ, उसके साथ काम करने वालों ने उसकी चुगली खाई, उसको लाया गया, शेरों की मांद में डाला गया। लेकिन शेरों को पता है जो हमारे सामने है वो हमसे बड़ा है और शेर उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। दानियल के अंदर बिल्कुल भी खौफ नहीं है शेरों का। क्यों खौफ नहीं है? कि उसके अंदर यहोवा का डर है प्रिय जीजू। उसके अंदर शांति भरी हुई है, उसके अंदर आनंद भरा हुआ है, उसके अंदर शलोम भरा हुआ है। वो इतना यहोवा में मगन है, यहोवा को इतना प्रेम करता है प्रिय जीजू। और वो आनंदित है वचन के कारण, वो शलोम में है वचन के कारण, वो यहोवा के भय में है वचन के कारण। और यहोवा ने उसके ऊपर कितना अद्भुत कार्य किया। लिखा है दानियल शांति में रहा, आनंद में रहा शेरों के साथ। सोच कर देखिए, ऐसे हालात में, ऐसी परिस्थिति में लोग गलत स्टेप उठा लेते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं, इनकार कर देते हैं यीशु मसीह का अपने प्राण को बचाने के। लेकिन यीशु मसीह ने कहा है जो कोई अपने प्राण को बचाएगा वो उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपने प्राण को देगा उसे पा लेगा। आप क्या कर रहे हैं? आप अपने जीवन पर गौर करके देखिए। शांति उनके लिए है, शांति उनके लिए जो यहोवा के वचन को प्रेम करते हैं, उसके वचन में अपना जीवन गुजारते हैं। क्योंकि जो उसकी व्यवस्था से प्रीति रखते हैं, प्रेम रखते हैं, उनको ठोकर नहीं लगती, उनके पास बड़ी शांति होती है। और दानियल के पास बड़ी शांति थी। राजा जिसने डाल दिया उसके पास शांति नहीं थी, वो बेचैन था, घबराया हुआ था अपने महल के अंदर। लेकिन दानियल शेरों की मांद में शांति से सो रहा था, शांति से था। प्रिय अजीजों, ऐसा ही होगा। चाहे आपके पास सब कुछ है, शांति नहीं होगी क्योंकि आपके पास यहोवा का वचन नहीं है। लेकिन दानियल शेरों की मांद में रहकर, शेरों के सामने रहकर भी शांति से है, क्योंकि यहोवा का वचन उसके पास है और वो उसको प्रेम करता है। क्या मैं और आप यहोवा के वचन को प्रेम करते हैं? उसके वचन को मानते हैं? उसके वचन की पालना करते हैं? यदि करते हैं तो हमारे पास शांति की बहुतायत होगी। प्रिय सीसो, मैं विश्वास करता हूं आज के वचन के द्वारा आप बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को हासिल कर। राजा लिखा है वो मांद के ऊपर आया और उसने पुकारा, दानियल क्या तेरे एलोहिम यहोवा ने तुझे बचाया है? दानियल ने कहा, राजा तू दीर्घायु हो, मेरे एलोहिम ने अपने दूत को भेजकर शेरों के मुंह को बंद कर दिया। और दानियल उस समय ठोकर नहीं खाया, दानियल जयवंत होकर निकला है। प्रिय जीजो, आज कलीसिया ठोकर खा रही है, लोग ठोकर खा रहे हैं, घर के लोग ठोकर खा रहे हैं। हमें ठोकर नहीं खाना, क्योंकि हम यहोवा के वचन से प्रेम करते हैं, हम यहोवा के वचन को मानते हैं। हमें अपने प्रेम में कायम रहना है। ये समय है जब लोग ठोकर खाएंगे और बैकस्लाइड हो जाएंगे। हमें अपने प्रेम को बनाकर रखना है। प्रिय जीजो, आप अपना जीवन यीशु मसीह में लौलीन रखें। आप यहोवा की व्यवस्था से, उसके वचन से प्रेम करें, ताकि आपके पास शांति की बहुतायत हो और आप शांति में रहकर यहोवा की महिमा करने पाए। मेरा यहोवा बाबा आप सबके साथ आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आप सबको शबद शलोम। यहोवा की आशीषें आपके घरानों के ऊपर, आपके जीवनों के ऊपर हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे। आमीन। यशवा